हेलो एवरीवन। मैं अब कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ नीट वाले दिन के लिए। मैं पहले उससे एक दिन पहले रात से शुरू करना चाहती हूँ। मैं बस कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जिससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आपको इतना शॉक ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत बहुत शॉक लगा था। मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम में मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ था। प्रीवियस नीट में मैं अच्छे से सोई थी, मैं नॉर्मल एग्ज़ाम देने गई थी। पता नहीं, मैं इतनी शायद टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले पापा को बोल दिया था, मे बी इसलिए। बट इस वाले टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ था, मैं 10 साढ़े 10 बजे मैं सोने के लिए आ गई थी। मैंने वो प्रॉपर नहीं था कि सब लोग बोलते हैं कि फेस वॉश कर लो तो अच्छी नींद आती है, कुछ 2 4 ऐसे रीडिंग्स ऐसे कर लो तो अच्छी नींद आती है। मैं वो सब ट्राई कर रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सोने के लिए करते हैं, वो हनुमान चालीसा सुनना, गाना, सब कुछ किया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई। मैं 3 4 घंटे तक ऐसे करवट बदल बदल के मैं जगी रह गई। उसके बाद मुझे रोना आने लगा। मैं लिटरली 2 बजे रोने लगी, 2 ढाई जो भी बज रहा है मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली, बट मैं रात को उठ के रोने लगी। बगल में मेरी बहन सो रही थी, वो भी उठ गई। उसके बाद फिर हम दोनों एक दूसरे को शांत करते करते वापस लेटने की कोशिश। फिर मैं थोड़ी बहुत आई थिंक, फिर मुझे हल्की फुल्की नींद भी आई। फिर मेरी दीदी वो जगी रह गई, फिर हम दोनों जगे रह गए। पूरी रात हम लोग जगे ही रह गए। मॉर्निंग में जब मेरा अलार्म क्या ही बजता, मैं उससे पहले जगी हुई हूँ। फिर मेरा प्लान था कि रेडी वेडी हो जाते हैं, दिन फिर जल्दी रेडी होकर थोड़ी देर सो जाएंगे, कोशिश करते हैं। बट फिर रेडी वेडी होके फिर हमारा 8 बजे 8 साढ़े 8 में वैन था जाने का सेंटर तक। तो मेरे पेरेंट्स वहीं पे आने वाले थे। मैं हॉस्टल से जा रही थी एग्ज़ाम देने। फिर मैं सो ही नहीं पाई। पता है मेरा सर्वाइवल वो सॉन्ग यार, ऑल इज़ वेल, आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि प्लीज़ आप वो सुने। मेरा उससे ना बहुत बहुत मेरा मेंटल पीस बना हुआ था। मैं पूरे रास्ते सुनते गई थी वो सॉन्ग, सेंटर पे एंटर करने से पहले सुनते गई थी वो सॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ कुछ लोगों से पूछ भी रही थी, तुम्हें नींद आई, जस्ट टू कंसोल माई सेल्फ कि भाई ऐसा सब लोग कह दी कि मुझे भी नींद नहीं है, मुझे भी नहीं। आई थिंक बहुत लोग, बट एटलीस्ट मैक्सिमम को 2 4 घंटे के लिए नींद आ गई थी। पूरी रात मेरी तरह कोई ऐसे जगा नहीं रहा था। हम ही दोनों थे जो ऐसे पूरी रात ही नहीं सो पाए थे। बट मेरा था सब कि जो भी होगा वो 3 घंटे हम लोग जग ही जाएंगे। हमारा इतना एड्रेनलिन रश होगा ना कि हम लोग जग जाएंगे, हमारा हार्मोन एट द पीक होगा उस टाइम पे। उसके बाद जो होगा देख लेंगे, सो जाएंगे, जो भी होगा देख लिया जाएगा। यही गाना वाना सुनते खुद को वो करते हुए मैं सेंटर पे गई। मैं बहुत पहले पहुंच गई थी, बट मेरा था कि चलो थोड़ा पहले एंटर कर जाते हैं, थोड़ा अंदर एडजस्ट भी हो जाएंगे। मैं 11 बजे के अराउंड में एंटर कर गई। सुनो मेरे साथ क्या हुआ। वो जो क्या कहते हैं उसको, जो लेते हैं ना हमारा थंब इम्प्रेशन, हमारा आधार और ऑथेंटिफिकेशन होता है, वो मेरा हो ही नहीं रहा था। मैं वो लाइन में लगी हुई इतनी धूप में, एंड मेरा वो हो ही नहीं रहा है। एंड मैं उनसे पूछती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। वो मेरे को बोलते हैं आपको पता होगा ना क्यों नहीं हो रहा है, आपका उंगली है, आपका कुछ फॉल्ट होगा। अब मेरा हालत ख़राब। मैं अब बहुत पैनिक कर रही थी कि मुझे समझ नहीं भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। भाई कुछ लोग इतने गंदे होते हैं ना कि कुछ लोग, बट आई थिंक मैं बता रही कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। वहाँ पे एक यंग लेडी थी, मेरे थोड़ी बहुत बड़ी होंगी। वो मेरे को साइड में ऐसे ला कर कि कुछ कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, मत घबराओ। उसके फिर वो कहती है कि हाथ ऐसे धुलो पोछो वगैरह, ऐसे वापस करो। और मैं उनसे बार बार कर रही हूँ, मैं उनसे पूछ रही हुआ हुआ, इतना पैनिक करी थी, इतना पैनिक कर। वो कहती रिलैक्स, कोई बात नहीं, हो जाएगा, 1 2 घूंट पानी पियो, ऐसे ऐसे। फिर आई थिंक 25 30 में बहुत बार हुआ था, हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा। एक्चुअली एक चीज़ और, एक छोटा सा स्टाम्प लगाता है ना वो आधार और ऑथेंटिफिकेशन वाले टाइम पे, जो गेट पे ही होते रहता, अंदर जाती थोड़ा आगे। वो मेरा हुआ पहले वाले टाइम पे ही, उन्होंने लगा दिया था वो। फिर ये लेडी जो मुझे साइड में लेकर, दीदी ही बोलो यार, वो मुझे साइड में लेकर इतनी बार वो मेरा कर रही थी। फिर उनसे 20 30 बार, पता नहीं कितनी बार, फिर लास्टली शायद हो गया, मुझे नहीं पता। बहुत अटेम्प्ट लग गए थे, मेरा हार्ट बीट बहुत बहुत बढ़ चुका था। उसके बाद फिर उन्होंने भी एक चिपका दिया। अब मेरे पे वो 2 चिपक चुका था। अब मुझे इसका भी टेंशन कि ये 2 चिपक गया, कहीं इसकी वजह से कुछ अब ना हो जाए। मैं इतना डरी थी, पता नहीं क्यों डर रही थी इतना, कि अब मेरे एडमिट कार्ड पे वो 2 चिपक गए, सबसे एबनॉर्मल क्यों हो गई मैं। और मैं उसको एक को हटाने की कोशिश, अब वो आधा हट चुका है। मुझे और डर कि भाई ये आधा, ये कितना वियर्ड हो गया, कोई इसको गलत ना समझे, मेरा रिजेक्ट ना हो जाए। बहुत सारा इतना थॉट का भंडार। मैं अंदर गई क्लासरूम में, मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट हो चुका था। अब मैं अपने ओवर थिंकिंग के पीक पे थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था कि अब क्या होगा। अब मैं पूरा समझा रही थी मैं ऐसे पेपर करूँगी, मैं वैसे करूँ। मेरा एकदम दिमाग ही एकदम ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं टहल रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा था। मैं बाहर निकली, मैंने ना, मुझे समझ नहीं था मैं किसको रीच आउट करूँ कि थोड़ा बात करूँ कि मेरा थोड़ा ना, मैं थोड़ी नॉर्मल हो पाऊँ। मैंने एक देखा, एक
लेडी थी, लाइक वो मैम थी, मैं वो सबको रास्ता ऐसे ऐसे बता रही थी। मैं उनको जाके कहती मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा बहुत अजीब अजीब मुझे फील हो रहा था। बोलती हाँ होता है, और फिर यार तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ। लाइक इतना मतलब ह्यूमैनिटी कहाँ गया मुझे नहीं पता। लाइक वो मेरे से 1 मिनट तो बात कर सकती थी ना, या बोलती हाँ कोई बात नहीं बेटा, मतलब तुम 2 लाइन अच्छे से मेरे से बोल लेती। बट नहीं होते हैं लोग ब्रो ऐसे। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो। मैं वो वैसे बोली साइड कर दी मुझे, फिर मुझे लगे कि अब कोई नहीं सुनेगा। मैं इतना डरे जा रही हूँ। फिर मैं बताती हूँ, लाइक मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, मेरी सेवियर लाइक मैं जहाँ से प्रिपेयर कर रही थी ना, वहाँ की एक और लड़की वहीं से आई हुई थी। वो मुझे दिखी, मेरा उनसे लाइक अच्छा कनेक्शन बॉन्ड नहीं था, मतलब काइंड ऑफ एक बार हम लोग झड़प वरप भी कर चुके थे। लाइक मतलब होता नहीं कि थोड़ा अच्छे टॉकिंग टर्म्स में हम लोग नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि बहुत गंदे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बट फिर भी मैं उनसे लाइक हेल्प मांगी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत पैनिक कर रही। वो इतनी अच्छी, लाइक आई कैन टेल यू उन्होंने मेरा कितना हेल्प किया है। लाइक वो मेरे को पानी ऐसे नहीं, उनके पास वो था, उनके बॉटल में वो लाए थे इलेक्ट्रॉल, और वो फिर मुझे पिला के कोई बात नहीं उठा, फिर वो पिला के कि अरे सब अच्छा होगा, हम लोगों ने बहुत पढ़ा ऐसे ऐसे। फिर उनसे थोड़ी देर बात करके फिर मुझे अच्छा लग रहा था। फिर वो ऊपर जाने लगी, क्योंकि वो फिर मैं उनसे थोड़ा और रुक जाए 2 मिनट ऐसे। फिर उनसे थोड़ा बहुत बात की, फिर मेरा थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। फिर मैं वॉशरूम गई, फिर मैं आई। मैं थी कि भाई वो उन्होंने अंदर बोल दिया था कि 1:30 के बाद मैं क्लासरूम से बाहर नहीं निकलने दूँगी। तो मेरा था कि 1:30 तक मैं बाहर ही रहूँगी, मैं 1:30 ही अंदर एंटर करूँगी, क्योंकि वो क्लासरूम मुझे बहुत ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा था। फिर मैं टहल रही थी, वॉक कर रही थी वहीं पे। फिर मैं थोड़ा सा पहले से बहुत काम हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं लाइक अंदर गई, बैठी, फिर सब कुछ मेरा थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। लेकिन उससे पहले तक वो मैं अंदर जाके हेड डाउन कर रही, ये कर रही, कुछ वर्क नहीं करता ब्रो ये सब। तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ उस दिन। खुद को मतलब अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल। लाइक तुम पहले अटेम्प्ट भी दे चुके हो ना, मतलब तुम्हें आइडिया है कि सेंटर पे क्या होता है। फर्स्ट डिवीजन वाले को तो छोड़ ही दो, उनको तो वैसे जो हो रहा था पहली बार हो रहा था। बट मेरे पास आइडिया था एक देने का, फिर भी मेरे साथ सब कुछ मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो कुछ चीज़ें ना हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड होती है, कुछ भी अजीब अजीब हो रहा था। बट तुम ये श्योर रहो ना, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ठीक है। वो 2 चिपक जाए वो सब कुछ नहीं होता। लोग वहाँ पे खराब ही होते हैं, इन सब चीज़ के लिए भी मेंटल अच्छे लोग मिल गए, इट्स योर लक एंड अच्छे कर्म तुम्हारे। तो एकदम ही मेंटल प्रिपेयर्ड रहो थोड़ा बहुत, कि वहाँ पे ये सब चीज़ें से हो सकती है। वो आधार अगर बार बार नहीं भी हो, 20-50 बार भी नहीं हो, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो उस मशीन की गलती है। एंड तुम पैनिक मत करना, मेरी तरह बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सब मेरे को अच्छे लोग मिल गए, लाइक जिनको मैं जानती थी, मैं बात कर पाई। इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम इस सब चीज़ के तुम्हारा माइंड सेट रहे कि हाँ ये होता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा। और कोशिश करना थोड़ा पहले ही अंदर एंटर कर जाए, ताकि इन सब चीज़ों से तुम डील कर लो ईजिली। और सेंटर टाइम पे पहुँच जाना, सब पहले जाके एंटर करके, एंड खुद को इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट कर लेना, ताकि वो तुम्हारे लिए वो 3 घंटे तुम्हारा अच्छे से मैनेज हो पाए। इसलिए बाकी ऑल द बेस्ट, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो होगा वो देख लिया जाएगा। हम लोग यहीं हैं, ठीक है, साथ में डील करेंगे। बाय, ऑल द बेस्ट।